के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए आज मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए और अपनी फसलों को कीटों और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए हम कई तरह के जतन करते हैं, लेकिन कई बार उनसे फायदा होता है तो कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। आज हम आपको नीम लेपित यूरिया के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां, जिससे कि आप फसल का अच्छा उत्पादन तो प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही रोगों और कीटों के प्रकोप से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। क्या है नीम लेपित यूरिया और इसके किस तरह के लाभ आप ले सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में ऐसी कई योजनाएं चलाई है, जिससे कृषि कार्यों में सरलता और सुलभता हासिल हुई। इतना ही नहीं, फसल उत्पादन से किसानों की आय में बढ़ोतरी भी हो रही है। खेती में बेहतर उत्पादन में नीम लेपित यूरिया के इस्तेमाल की भी अहम भूमिका है। इसके प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी काफी लाभ पहुंचा है। फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यूरिया में अन्य नाइट्रोजन स्रोतों की तुलना में करीब 46% नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा के लिए यूरिया का इस्तेमाल बेहतर उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन यूरिया का गैर कृषि कार्यों में बढ़ते इस्तेमाल ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है, जिससे समय पर आपूर्ति न हो पाने के कारण फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नीम लेपित यूरिया को अनिवार्य कर दिया। नीम का लेप होने से यूरिया सिर्फ कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने लगा। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल को सीमित करने और काला बाजारी रोकने के लिए वर्ष 2015 के मई महीने से सरकार ने संपूर्ण यूरिया उत्पादन को नीम लेपित करना अनिवार्य कर दिया। मैं यूरिया के बारे में कहना चाहता हूं कि जो नीम कोटेड यूरिया है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये इसकी पूरी तरह से काला बाजारी रुक चुकी है। पहले जो यूरिया था वो काला बाजारी होता था, अब नहीं हो पाता है। और ये जो खेत में जहाँ डालते हैं ये भाप बनकर जो उड़ जाता था वो भी नहीं उड़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। और जो छोटे मोटे कीट होते हैं उनकी भी रोकथाम करता है जो नीम कोटेड यूरिया है। इसमें यह प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है यूरिया के क्षेत्र में। और इससे जो काला बाजारी थी बहुत हद तक क्या पूर्ण रूप से ही समाप्त हो चुकी है। हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो मतलब किसानों को यूरिया ना मिले। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। भारत में किसी न किसी रूप में नीम का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है। नीम को अच्छा कीटनाशक और कीटाणु रोधक भी माना जाता है। इसके इस्तेमाल से फसलों में रोग कम लगते हैं, वहीं कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इतना ही नहीं, नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से 15 से 20% अधिक उपज होती है। साथ ही 15 से 20% यूरिया का कम इस्तेमाल भी होता है, जिससे अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता है। सामान्य यूरिया को जब मिट्टी में डाला जाता है तो वो सबसे पहले अमोनियम में बदल जाता है, फिर जलीयकरण के बाद नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है।
ये प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। ज्यादातर पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। हालांकि कुछ पौधे अमोनिया के रूप में भी नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा ही पौधों को मिल पाती है। नाइट्रोजन की बाकी मात्रा जमीन में नीचे चली जाती है, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। वहीं किसान जब नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन पौधों की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे उपलब्ध होती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहती है। मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य से खेती की लागत में भी कमी देखी गई है। इन सुखद परिणामों से नीम लेपित यूरिया की मांग में इजाफा दर्ज किया गया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको नीली क्रांति के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। मत्स्य पालन हमारे कई किसान भाई बहन करके आज के समय में अच्छा लाभ तो प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही अपनी आय में भी इजाफा कर रहे हैं। मत्स्य पालन से किस तरह से आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में।
तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने नीली क्रांति के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, कामयाब किसान वही है जो कि कड़ी मेहनत और परिश्रम करता है, साथ ही साथ न दिन देखता है न रात, केवल अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में लगा रहता है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है। उत्तराखंड हरी भरी वादियों से ढका प्रदेश जिसका अपना खूबसूरत इतिहास है। यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि कभी कभी उपज से सही उत्पादन मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असहाय हो जाते हैं। ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे थे देहरादून के देवीपुर गांव के किसान संजय चमोली। संजय ने पारंपरिक खेती से हटकर खेती करने का विचार बनाया और इस कड़ी में मशरूम की खेती की शुरुआत की। लहलहाते और हरे भरे खेत किसे नहीं भाते, लेकिन आय में इजाफा करना हो तो कुछ हटकर ही सोचना पड़ता है। देवीपुर के संजय चमोली ने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करने का विचार बनाया। इस काम को सही तरीके से करने के लिए उन्होंने गांव की महिलाओं का समूह बनाया। बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए बाकायदा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। साथ ही समूह की सभी महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। इसमें संजय के 2 उद्देश्य छुपे हुए थे, जिसमें आय तो बढ़ना था ही, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल था। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। महिलाएं शुरू में घर से बाहर निकलकर काम करने में संकोच करती थी, लेकिन जल्द ही महिलाओं ने इस बात को समझ लिया और अभियान का हिस्सा बन गई। और आज 16 महिलाओं का समूह साथ काम करके मुनाफा कमा रहा है। 2018 में हमने स्टार्ट किया था इसकी ट्रेनिंग। पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। जितनी भी हमारी SHG ग्रुप में जितनी महिलाएं, सबने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करना मुझे लगा कि अपना पैसा ही बर्बाद करना होगा। इसकी पूरे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेकर फिर हमने इसको आगे चालू किया प्रोसेस को। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, हमने इनसे बातें की, भाई इस तरह से ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को सबको
हमारे साथ काम करना होगा और जो भी इनकम होगा हम सब में बराबर बटेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो इसमें हमारे साथ जो महिलाएं आगे आई तो मतलब सब ने जब हामी भरी तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। समाज में जैसे हमारा ग्रामीण समाज है तो थोड़ा दिक्कत इस तरह से आई कि लोगों ने कहा जैसे यार अपनी पारंपरिक फसल छोड़ के तुम इन मशरूम को उगा रहे हो, इससे क्या होगा, ये कहाँ बेचोगे, इससे कितना तुम्हें पैसा मिलेगा, अब इतने बड़े खेत में तुम्हारा बसर हो नहीं रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे कैसे तुम गुजर बसर करोगे। तो ये दिक्कतें आई शुरू में हमें। तो धीरे धीरे हमने इसको ये चैलेंज स्वीकार करिए समाज के भी कि हम करेंगे इसको। जब मन में सब महिलाओं ने हमने जब ठाना किसी को करना है तो करना ही है। संजय ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनकी समूह की ताकत। और जिस अभियान में कई लोगों की मेहनत छुपी होती है वहाँ सफलता मिलना लाजमी है। हालांकि शुरू में थोड़ी मुश्किलें जरूर आई, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। एक समय तो ऐसा भी आया कि आसपास के लोगों ने हतोत्साहित करना शुरू कर दिया, लेकिन संजय ने इसे चुनौती माना और अपने काम में जोर शोर से लग गए। हमारे द्वारा जो है ONGC से CSR फंड के तहत वहाँ पे संपर्क किया गया और उन्होंने जो है हमको यहाँ पे जो है फंड मुहैया कराया और हम लोगों ने इनको यहाँ पर इसी तरीके की जो है 10 हट बना करके यहाँ पे मशरूम का काम जो है स्टार्ट करवाया। 2-3 ही लोग पहले इकट्ठे हो पाए, फिर धीरे धीरे करके महिलाएं जोड़ना शुरू किया, फिर तब जाके 16 महिलाएं हम हुई थी इकट्ठी। तो ग्रुप बनाया, अच्छे से ग्रुप चला, काफ़ी साल हो गए ग्रुप को चलते चलते। तो ग्रुप के अंदर ही हमारे दिमाग में आया कि इसके अंदर ही कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो अच्छा है। जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं इस मशरूम से या खेती बाड़ी से, उनको ये सुकून है कि हम अपना जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले उनको कुछ भी सामान लेने के लिए घर वालों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज वो महिलाएं अपने घर वालों को पैसा दे रही है कि आज हमने इस महीने 5,000 का मशरूम बेचा है या कुछ या 10,000 का बेचा है, तो वो उस हिस्से से अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रही है, कपड़ा भी अच्छा पहन रही है और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छा कर रही है। यही वजह है कि संजय आज एक कामयाब किसान हैं। वहीं दूसरी तरफ समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार मिला। आज महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।